सूक्त 37। ऋषि दीर्घतमा देवता अश्विनो छंद त्रिष्टुप अनुष्टुप। हे अश्विदेवों, उच्चय पुत्र दीर्घतमा द्वारा मांगे गए सुरक्षा साधन परिपूर्ण धनों को हमें प्रदान करो। हे अश्विद्वयों, तुम वेदीय स्थान में हमारे लिए नमस्कारों से जिस मति को धारण करते हो, उस धन से परिपूर्ण मति को हमारे अभीष्ट पूर्ण करने में लगाओ। हे अश्विद्वय, तुग्र का जो पुत्र समुद्र में डाला गया था, उसे पार लगाने को तुम्हारा रथ जोड़ा गया था। जैसे तुम द्रुतगामी अश्वों से संग्राम में पहुँचते हो, वैसे ही मैं तुम्हारे आश्रय को ग्रहण करूं। हे अश्विद्वय, ये वंदनाएं उच्चय पुत्र की सुरक्षा करें। गतिवान दिन रात मुझे क्षीण न करें। 10 गुने ढेर वाला ईंधन मुझे न जला पाऊं। तुम्हारे आश्रय को ग्रहण मैं धरा पर झुका हूँ। हे अश्विद्वय, मातृ रूप नदी का जल भी मुझे न डुबो सके। हे अश्विद्वय, मातृ रूप नदी का जल भी मुझे न डुबो सके। दस्युओं ने इस संग्राम में बांधकर फेंक दिया। त्रैतन दैत्य ने जब मेरा सिर काटने की चेष्टा की, तब वह अपने आप ही कंधों से आहत हुआ। ममता का दीर्घतमा 10 काल बाद वृद्ध हुआ। कर्म फल की कामना से वंदना करने वाला बंधनकारी रथ परिपूर्ण हुआ। सूक्त 38। ऋषि दीर्घतमा देवता द्यावा पृथ्वी छंद जगती। अनुष्ठानों को पुष्ट करने वाली ज्ञान वर्धिनी क्षितिज धरा की मैं अर्चना करता हूँ। यजमान उनके पुत्र हैं। वे देवगण के संग वर्णीय धनों से धन देती हैं। मैं क्षितिज रूप पिता और धरा रूप माता के महत्व का चिंतन करता हूँ। उन अत्यंत पुरुषार्थियों ने जीवों को प्रकट किया और अन्नों को निर्मित किया है। क्षितिज धरा महान कार्य वाले कुशल पुत्र रूप प्रजागण तुम्हें जननी मानते हैं। तुम स्थावर जंगम में सत्य दृढ़ करने के लिए सूर्य के स्थान की सुरक्षा करते हो। क्षितिज और धरा एक जगह से रचित हुए सहोदर हैं। वे प्रजा से परिपूर्ण हैं। रश्मियाँ उनका विभाजन करती हैं और नवीन सूत्रों को प्रकट करती हैं। हे धावा धरा, सविता की शिक्षा से स्थिर तुमने हम उस अत्यंत श्रेष्ठ धन की विनती करते हैं। हे धावा धरा, सविता की शिक्षा से स्थिर तुमसे हम उस अत्यंत श्रेष्ठ धन की विनती करते हैं। तुम हमको श्रेष्ठ निवास तथा गवादि परिपूर्ण समृद्धि को प्रदान करो। सूक्त 39। ऋषि दीर्घतमा देवता द्यावा पृथ्वी छंद जगती। अंतरिक्ष को अपने में धारण करने वाली क्षितिज धरा सभी को सुख प्रदान करने वाली है। उनके मध्य सूर्य रोजाना नियम पूर्वक विचरणशील हैं। अत्यंत व्यापक और विशाल क्षितिज और धरा पिता और जननी रूप से समस्त लोगों का पोषण करते हैं। जैसे पिता अपने शिशु को महान वस्त्रों से आच्छादित करता है, वह माता पिता का भार वहन करने वाला सूर्य अपनी शक्ति से जगत को शुद्ध करता है। वह अनेक रंगों वाली धरा रूप गौओं और पौरुष परिपूर्ण क्षितिज रूप ऋषभ को शुद्ध करता हुआ धरा से रस रूप दुग्ध का दोहन करता है। देवों में महान व परमात्मा महान कर्मा है। उसने क्षितिज धरा को रचित किया। उसी ने अपनी
प्रजा से दोनों जगत को नापा और जीर्ण न होने वाले स्तंभों को पर टिका दिया। हे क्षितिज धरा, तुम हमारे लिए श्रेष्ठ मनुष्य और शक्ति को धारण करो, जिससे धन प्रजाओं का विस्तार करें। तुम हमको शक्तिशाली वंदना की शिक्षा करो। सूक्त 40। ऋषि दीर्घतमा देवता ऋषभ छंद जगति तिष्ठुप। वे महान और युवा हमारे निकट आए हैं। वे क्या दौत्य कर्म के लिए आए हैं? हे अग्नि, हमने चमस की निंदा नहीं की है, हमने उस काष्ठ के कार्यों को ही कहा है। हे सुधन्वा के पुत्रों, मैं देव आज्ञा से तुम्हारे सम्मुख आया हूँ। तुम एक चमस में चार कर दो। ऐसा करने पर देवों के संग तुम भी अनुष्ठान भाग ग्रहण करोगे। हे देव बंधुओं, तुमने अग्नि को दूत बनाया है, हमको अश्व और धेनु बनाकर दो। माता पिता को युवावस्था प्रदान करो। इन कर्मों को करने के पश्चात हम तुम्हारे निकट उपस्थित होंगे। हे ऋभुगण, कार्य करने के बाद ही तुमने पूछा कि जो दूत नारियों को देखकर शर्म से छिप गया, त्वष्टा ने कहा कि जिन्होंने देवों को पीने के पात्र चमस की निंदा की, उन्हें हम समाप्त कर डालें। तब ऋभुओं ने सोम तैयार होने पर दूसरा नाम दिया और त्वष्टा की कन्या ने भी इसी नाम से पुकार कर हर्षित किया। इंद्रदेव ने अश्वों को जोड़ा, अश्वी देवों ने रथ को जोड़ा, बृहस्पति ने धेनु को बुलाया, ऋभु विश्वा और बाज ये देवों के निकट गए तथा अनुष्ठान भाग ग्रहण किया। हे सुधन्वा पुत्रों, तुमने अपने कार्यों से चर्म द्वारा गौ को दोबारा जीवन प्रदान किया। तुमने वृद्ध माता पिता को युवा बनाया। तुमने अश्वों से अश्व को उत्पन्न किया, रथ जोड़कर देवों के निकट उपस्थित हुए। हे सुधन्वा पुत्रों, तुमने अपने कार्यों से चर्म द्वारा गौ को दोबारा वो जीवन प्रदान किया। तुमने वृद्ध माता पिता को युवा बनाया। तुमने अश्वों से अश्व को उत्पन्न किया और रथ जोड़कर देवों के निकट उपस्थित हुए। हे देवगण, तुमने कहा था कि हे सुधन्वा पुत्रों, मूझ से निचोड़े रस को पान करो या जलपान करो। यदि इन दोनों में से किसी को भी नहीं पान करना चाहते हो तो तीसरे सायंकाल में सोम को पियो। एक ने जल को, दूसरे ने अग्नि को, तीसरे ने धरा को महान कहा। ऐसी सत्य बात कहते हुए उन ऋभुओं ने चमसों की उत्पत्ति की। एक ने लकड़ी की तरफ झांका, दूसरे ने मांस को अलग किया, तीसरे ने सूर्यास्त के पहले ही पुरुष को उठा लिया। माता पिता पुत्रों का क्या उपकार कर सकते हैं? हे ऋभुओं, तुमने उत्तम कार्य की कामना से इन प्राणधारियों के लिए ऊंचे स्थान में तृणादि को, नीचे स्थान में जलों को प्रकट किया। तुम अब तक सूर्य मंडल में सोते रहे, अब तुम वैसा कर्म क्यों नहीं करते? हे ऋभुगण, जब तुम भुवनों को छिपाकर चारों तरफ भ्रमण करते हो, तब तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? जो तुम्हारा हाथ पकड़ कर विनती करते हैं, तुम उन्हें संकल्प देते हो। जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, उसे तुम अग्रगणी बनाते हो। हे ऋभुओं, सूर्यमंडल में सोने के बाद चैतन्य होकर तुमने पूछा कि किसने हमें जगाया। साल भर व्यतीत हो गया, अब फिर अपने कार्यों को प्रकाशमान करो। हे ऋभुओं, तुमसे मिलने को मरुदगण क्षितिज से प्रस्थान कर रहे हैं। अग्नि धरा से और पवन अंतरिक्ष से जल रूप समुद्री मार्ग से चले जाते हैं। सूक्त 41। ऋषि दीर्घतमा देवता अश्व छंद तिष्ठुप। मित्र, वरुण, अर्यमा, वायु, इंद्र और मरुदगण हमसे नियुक्त न हों।
हम देवों के अत्यंत वेगवान अश्व के वीरतापूर्ण कार्यों का अनुष्ठान में वर्णन करते हैं। हम दमकते हुए वस्त्रों और स्वर्ण सहित आभूषणों, अश्व से सुसज्जित आगे विभिन्न रंग वाली सामग्री ले जाते हैं। वह इंद्र और पूषा के लिए प्रिय है। सब देवगण योग्य पूषा का भाग ले जाते हैं, जिसे त्वष्टा अत्यंत पुष्टिप्रद बनने के लिए प्रेरित करते हैं। जहाँ मनुष्य नियत काल में देवगण के ग्रहण कराने योग्य घोड़ों को घुमाते हैं, वहाँ पूषा का भाग देवों के अनुष्ठान को प्रसिद्ध करता चलता है। होता अधर्यु प्रदि प्रस्थाता अग्नित ग्राव स्तुत प्रशस्ता, वे सभी अत्यंत शोभित हुए हमारी कवियों वाले स्वसर अनुष्ठान को पूर्ण करें। युग काटने वाले, युग ढोने, युग के लिए चसाल को गाढ़ने वाले और अनुष्ठान के लिए अनिवार्य पात्र तैयार करने वाले सभी का प्रयास हमको उत्साहजनक हो। उज्ज्वल पीठ वाला घोड़ा देवगण की तरफ मुँह करके खड़ा है। मेरा श्लोक रुचिकर है। मेधावी ऋषि इसका समर्थन करते हैं। देवगण को संतुष्ट करने के लिए हमने यह उत्तम श्लोक तैयार किया है। तीव्र गति वाले अश्व की रस्सी और मुख में डाली गई घास आदि या घोड़ों की जो वस्तुएं हों, वे समस्त देवताओं की हों। जो कच्चा हिस्सा मक्खी भक्षण करती हैं, जो हिस्सा तापदायक कार्यों में लग जाता है तथा जो हिस्सा कार्यरत मनुष्यों के हाथ में लग जाता है, वे सभी देवगण के अधीन हैं। थोड़े पके अन्न और गंध परिपूर्ण भक्षण सामग्री को सिद्ध करने वाले श्रेष्ठ तरह से शुद्ध करके प्रस्तुत करें। हे यश, क्रोधाग्नि द्वारा जलते हुए तेरी देह से जो अत्यंत स्वेद रूप रस टपके, वह भूमि सात न हो जाए, बल्कि उससे देवगण का उत्साह वर्धन हो। घोड़े को अत्यंत आक्रोशित देखते हैं, वे उनके सम्मुख से हट जाने को कहते हैं। तब उसके महान दिखाई देने के कारण समस्त पराक्रमी उसे ग्रहण की विनती करते हैं। इससे भी घोड़े स्वामी और पराक्रमी का उत्साह वर्धन होता है। मन को अच्छे लगने वाले, परिपाक करने वाले, सिंचन योग्य जो पात्र हैं, उससे घोड़े को सुशोभित करते हैं। घोड़े का भागना, बैठना, लेटना, जल पीना, भक्षण जो कुछ कार्य हैं, वे समस्त देवों के अधिकार में हैं। हे घोड़े, तुम अग्नि का नेत्रों में घुस जाने वाला धुआं कदापि कष्टमय न करो। तुम सुंदर घोड़ों को देवगण सूचित करो। जो घोड़ों को वस्त्राभूषणों से सजाते हैं, वे देवगण को हर्षित करते हैं। वे घोड़े तेरे हाँफने से या थम जाने पर तुझे जो दुख हुआ है, उसे मैं मंत्र द्वारा निवृत्त करता हूँ। हे पराक्रमियों, वेगवान घोड़े की पीठ की पसलियों पर अस्त्र पहुँच सकता है, इसलिए उसकी देह का निवारण न करो, उसे अभ्यास द्वारा पूर्ण शिक्षित बनाओ। हे घोड़े, चालाक मनुष्य तुम पर दिशा का नियंत्रण रखें और तेरे अंगों को मैं कुशल नियंता के अधीन में करूं। हे घोड़े, चलते समय तुझे कोई पीड़ित न करे, तेरी देह में अस्त्र प्रविष्ट न हो। मूर्ख मनुष्य लोग बस देह पर आघात न करें। हे यश, तेरे सखा रहेंगे। अग्निदेवों के रथ में रास की जगह पर भी कोई घोड़ा जोता जाएगा। वह घोड़ा सुंदर ग्वादि परिपूर्ण धनों से एवं पुत्रादि से परिपूर्ण करने वाला हो। अदिति हमारे पापों को दुरुस्त करें। यह अन्न परिपूर्ण धन हमको शक्ति प्रदान करे। सूक्त 42। ऋषि दीर्घतमा, देवता अश्व, छंद तिष्ठ।
हे अश्व, तुम्हारा जन्म भी कथन योग्य है। तुम अंतरिक्ष या जल से निकलकर अत्यंत ध्वनि करते हो। तुम्हारे बाज के तुल्य पंख और हिरण के तुल्य पाँव हैं। यम द्वारा दिए गए इस घोड़े को त्रित ने जोड़ा। इंद्रदेव ने इस पर पहली बार सवारी की। गंधर्व ने इसकी लगाम पकड़ी। हे देवों, तुमने इसे सूर्य से ग्रहण किया। हे घोड़े, तू यम रूप है, सूर्य रूप है और गोपनीय सिद्धांत कृत है। तू सोम से परिपूर्ण है। क्षितिज में तेरे बंधन की 3 जगह बताई जाती है। हे घोड़े, क्षितिज जल और अंतरिक्ष में 3-3 बंधन स्थल बतलाए जाते हैं। तू ही वरुण और जहाँ तेरा जन्म का स्थान है उसे बतलाते हैं। हे यश, ये तुमको शुद्ध करने वाली जगह है। ये तुम्हारे पद चिन्हों वाले स्थान हैं। यहाँ तुम्हारी कल्याणकारी रस्सियाँ रखी हैं। यज्ञ पोषक इनकी सुरक्षा करते देखे जाते हैं। हे यश, मैंने तुम्हारी देह को अपने मन से ही पहचान लिया है। तुमको क्षितिज में उड़ते हुए देखा है। तुम धूल रहित मार्गों से जाने का प्रयत्न करते हो। तुम द्रुत गति से चलते हुए सिर को ऊंचा उठाते हो। हे यश, तुम्हारी महान देह धरा पर अन्नों के जीतने के लिए विचरण करता है। जब मनुष्य तुम्हारे भक्षणार्थ तृणादि जलाता है, तब तुम उसे हर्षता से भक्षण करते हो। हे यश, तुम्हारे पीछे रथ चलते हैं। मनुष्य, गौ आदि भी तुम्हारे पीछे ही चलते हैं। स्त्रियां का सौभाग्य तुम्हारे पीछे चलता है। अन्य घोड़े तुम्हारे संग चलते हुए सखा भाव रखते हैं। देवगण तुम्हारे पीछे वीर कार्य के प्रशंसक हैं। इस घोड़े का सिर स्वर्ण से सजा हुआ है। इनके पैरों में लोहे का आवरण चढ़ा है। देव भी इससे आकृष्ट होते हैं। इंद्रदेव इस घोड़े पर सबसे पहले सवार हुए। जब यह अश्व मार्ग में विचरण करता है, तब उसके साथी घोड़ों के संग चलता हुआ समूह हंसों की कतार जैसी लगती है। हे घोड़े, तू उड़ने में समर्थ है। तू पवन वेग से चलता है। तू विविध स्थानों में भ्रमणशील है। कुशल घोड़े युद्ध क्षेत्र की तरफ जाता हुआ वंदना के योग्य होता है। अन्य अश्व जो उसके संग जन्म लेते हुए भी इसका बंधु रूप है, संग चलता है। मेधावी जन उसके संग आगे चलते हैं। ऐसा परम श्रेष्ठ स्थान को ग्रहण हुआ वीर देवों के निकट पहुँचता है। उसे प्रदान करने वाला अश्व मालिक यजमान वर्णीय धन ग्रहण करता है। सूक्त 43। ऋषि दीर्घतमा देवता विश्वदेवा संतुष्टुम जगति प्रवृत्त। आवाहन योग सुंदर सूर्य के मध्यम भाई पवन और कनिष्ठ भाई अग्नि हैं। आवाहन योग सुंदर सूर्य के मध्यम भाई पवन और कनिष्ठ भाई अग्नि हैं। मैं यहाँ प्रजा पोषक रश्मियों से परिपूर्ण सूर्य को देखता हूँ। एक पहिए वाले रथ में संग घोड़े जुटते हैं। इस अक्षय और 3 नाभि वाले पहिए को एक अश्व ले जाता है। समस्त जगत इस पहिए के आश्रित है। 7 पहिए वाले निकट रथ चलाते हैं। रश्मि रूप 7 बहनें इस रथ के आगे चलती हैं। प्रथम जन्म वाले को किसने देखा? उस अस्थि रहित ने अस्थि परिपूर्ण को धारण किया। धरा पर प्राण और रक्त रचित हुआ, परंतु आत्मा कहाँ से रचित हुई? इस विषय को जानने के लिए विद्वान के निकट कौन जाएगा? मैं अज्ञानी हूँ, समझ में न आने के कारण ही यह सब पूछता हूँ। नवयुवक बछड़े के लिए विद्वानों ने 7 सूत्र की रस्सी प्रकट की। वे क्या है? नवयुवक बछड़े से तात्पर्य ग्रह नक्षत्रादि का है और 7 सूत्र की रस्सी का तात्पर्य सूर्य के आकर्षण बल से है। मैं अज्ञानी होने के कारण पूछता हूँ,
जिससे इन 6 जगत को दृढ़ किया है, वे अजन्मा क्या एक ही है? कौन इस आदित्य रूप पक्षी की जगह का ज्ञाता है? इसकी रश्मि रूप घन तेज का दोहन करती है। वे जलपान को जाती हैं। धरा जननी क्षितिजस्थ सूर्य को वर्षा हेतु अर्चन करती हैं। यह गर्भेक्षा से वृष्टि रूप गर्भ से सिंचित की गई। तब मनुष्यों ने अन्न ग्रहण कर प्रार्थना की। प्रदक्षिणा करती हुई धरा गर्भभूत जल राशि के लिए ठहरी। तब वर्षा रूप वर्ष ने ध्वनि की और विश्व रूप वाली धेनु शस्य श्यामला हुई। हे आदित्य 3 जननी और 3 पिताओं को धारण करता हुआ उच्च स्थान पर स्थित है। वे थकाते नहीं। देवगण क्षितिज की पीठ पर विराजमान हुए सूर्य के संबंध में चर्चा करते हैं। सूर्य का 12 राशि रूप अरों से परिपूर्ण रथ चक्र क्षितिज के चारों तरफ बारंबार फिरता है। वह कदापि पुराना नहीं होता। चक्र के 720 पुत्र रूप बंधु दृढ़ हैं। 5 पांव और 12 रूप से परिपूर्ण जलों के स्वामी को क्षितिज के परे अर्धभाग में दृढ़ बताते हैं। अन्य मनुष्य उन्हें 7 पहिए और 6 अरों वाले रथ पर सवार बताते हैं। उस भ्रमण करते हुए 5 अरों वाले रथ चक्र में समस्त जगत दृढ़ है। उनका धुरा बहुत भार ढोने पर भी क्षीण नहीं होता है। अक्षय चक्र भ्रमण करता हुआ सूर्य का नेत्र दमकता है। उसी में समस्त भुवन दृढ़ है। सहजाता ऋतुओं में अत्यधिक महीने वाली 7वीं ऋतु अकेली ही रहती है। 6 ऋतु ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और क्रमशः विचरण करती हैं। वे रूप भेद से परिपूर्ण हुई अपने स्वामी के लिए विचरण करती हैं। रश्मि नारी रूप भी मनुष्य के तुल्य है। उन्हें नेत्रवन मेधावी ही जानते हैं। जो जान लेते हैं वे पितामह अनुभवी हैं। अंबर के नीचे धरा के ऊपर वत्स को धारण करती हुई रश्मि ऊपर उठती है। वे कहाँ जाती है और कहाँ विश्राम करती है? जो क्षितिज सूर्य धरा पर दृढ़ अग्नि की आराधना करते हैं वे अवश्य ही विद्वान हैं। इन बातों को किसने बनाया? कहाँ से यह अद्भुत चरण वाला मन प्रचित हुआ? जो इधर आते हैं उधर जाने वाले भी कहे जाते हैं। जो उधर जाते हैं उन्हें इधर आने वाला कहा जाता है। सोम और इंद्रदेव ने जो जगत निर्माण किए वे प्राणधारी मात्र का भार वहन करते हैं। 2 पक्षी पेड़ों पर वास करते हैं। उनमें से एक स्वादिष्ट फल भक्षण करता है और दूसरा कुछ भी भक्षण नहीं करता, केवल देखता है। जीवात्मा और ईश्वर 2 पक्षी हैं। एक सांसारिक भोगों में संलिप्त है और दूसरा केवल देखता है। जीवात्मा और ईश्वर 2 पक्षी हैं। एक सांसारिक भोगों में संलिप्त है और दूसरा केवल देखता है। जिसमें प्राणधारी अमर भाव के चिंतनार्थ लगातार वंदना करते हैं। यह जगत पोषक सभी का स्वामी मूर्ख से भी युक्त है। जिस पेड़ में समस्त मधुर रस के इच्छुक निवास करते और प्रजा उत्पत्ति में लगे रहते हैं, उसके अगले हिस्से में स्वादिष्ट फल लगे हुए बताते हैं। जो मनुष्य पिता को नहीं जानता, यह उसके फल को नहीं पा सकता। धरा पर गायत्री छंद, अंतरिक्ष में त्रिष्टुप छंद और अंबर में जगती छंद जिसने स्थिर किया, उसे जो जानता वह देवत्व ग्रहण कर चुका है। गायत्री छंद से जिन्होंने ऋचाएँ निर्माण की, ऋचाओं में सोम को रचा। त्रिष्टुप छंद से वायु वाक्य बनाया। 2 पद और 4 पद वाली वाणी से
वाक उत्पत्ति की, अक्षर से 7 छंद निर्मित किए, जगती से अंबर में जलों को दृढ़ किया, रथंतर सोम में सूर्य को देखा। गायत्री के 3 चरण हैं, अतः वह शक्ति और महत्व में सबसे बढ़ी हुई है। मैं इस आसानी से दुही जाने वाली गौ को पुकारता हूँ, कुशल दोहन करता इसे दुहे, सविता हमको उत्साहित करे। मैं उनके तेज के लिए आवाहन करता हूँ। बछड़े की कामना से नभाती हुई दुग्ध वाली गौ हमको ग्रहण हुई। वह अहिंसा के योग्य अश्विनी कुमारों के लिए दुग्ध दे, सौभाग्य लाभ के लिए वृद्धि करे। नेत्र बंद करते हुए बछड़े के पीछे ध्वनि करती हुई गाय बछड़े के मुख को चाटती है, इसके ओठों को थन से लगाने की कामना से वृद्धि करती हुई रभाती हैं। उसके थनों में दूध पूर्ण हो जाता है। बछड़ा बिना आवाज़ किए गौ के चारों तरफ विचरण करता है। धेनु रभाती हुई अपने पशु प्रयासों से मनुष्य को लजाती हैं, परंतु उज्ज्वल दुग्ध देकर उसे हर्षित करती हैं। चंचल चित्त वाला श्वास पर पूर्ण जीव अपने गृह में और विरल रूप में वास करता है। मरण धर्म वालों के अन्न से परिपूर्ण होता हुआ वह अमरजीत सुधा भक्षण करता हुआ वास करता है। मैंने इन रक्षक आदित्य को अंतरिक्ष में विचरण करते देखा है। वे रश्मि परिपूर्ण परिधानों से आच्छादित हुए समस्त जगत में भ्रमण करते हैं। जिसने रचित किया वह भी इन्हें नहीं जानता, जिसने इन्हें देखा उससे वह छिपा है। वह मातृगर्भ से टिका हुआ अनेक प्रजा वाला पतन को पहुँचा है। अंबर मेरा पोषण करता पिता है, विस्तारित धरा मेरी जननी है। अंबर धरा के बीच अंतरिक्ष योनि रूप है, वहाँ पिता गर्भ स्थापन करता है। मैं तुमसे धरा का छोर पूछता हूँ, जगत की नाभि कहाँ है? यह जानना चाहता हूँ, अश्व का वीर्य कहाँ है और वाणी का प्रथम स्थान कौन सा है? वेदी धरा का अंत है, अनुष्ठान जगत की नाभि है। सोम घोड़े का वीर्य है, ब्रह्मा वाणी का परम स्थान है। जगत के वीर्य रूप 7 अर्ध गर्भ विष्णु के आदेश के से सिद्धांतों में रहते हैं। मति और हृदय द्वारा जगत को समस्त तरफ से घेर लेते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। मैं मूर्ख हूँ और अर्ध विक्षिप्त के तुल्य हूँ। जब मुझे ज्ञान का प्रथमांश ग्रहण होता है तभी मैं किसी वाक्य को समझ पाता हूँ। अमर मरण धर्मा के संग रहता है। अन्नमय देह पाकर वह कभी ऊपर कभी नीचे जाता है। ये दोनों विरुद्ध चाल वाले हैं। जगत उनमें एक को पहचानता है परंतु दूसरे को नहीं जानता। जीव अमर है और देह मृत हो जाती है। जीव अमर है और देह मृत हो जाती है। जगत देह को तो भली भांति जानता है पर जीव के विषय में असमंजस में पड़ा है। ऋचाएँ उच्च जगत को ग्रहण हैं, समस्त देव उन पर शरण लिए हुए हैं। जो इस बात का ज्ञान नहीं रखता वह ऋचा से क्या लाभ उठाएगा? जो इसे जानता है वह हर्षित रहता है। हे शेर के अयोग्य सुंदर भाग्य वाली गौ, तू तृण सेवन करने वाली है, इनको भी भाग्यशाली बना। तू घास भक्षण करती हुई कोमल जल पीने वाली हो, जलों को शिक्षा देने वाली विद्युत धनवान हुई। वह उन्नत अंबर में 1, 4, 8 और 9 पदों से 1000 अक्षर वाली हुई है। उसी विद्युत से समुद्र प्रवाहमान है, उससे चारों दिशाएं जीवित हैं। जिससे बादल जल वृष्टि करते हैं और उसी से जगत प्राणवान है। मैंने गोबर से रचित धूमाग्नि को देर से देखा। चारों दिशाओं में विद्यमान धूम के बीच अग्नि को देखा। ऋतुओं ने यहाँ सोम किया, यह उनका पहला कार्य है। केश परिपूर्ण 3 देव
नियम क्रम से दर्शन देते हैं। एक वर्ग में होता है, एक शक्ति के जगत को देखता है और एक का रूप दिखाई नहीं देता, केवल चाल ही दिखाई पड़ती है। यहाँ सूर्य, अग्नि और पवन से तात्पर्य वाणी विद्वान उनके ज्ञाता हैं, उसके 3 पद अज्ञात हैं और चौथे पद को मनुष्य बोलते हैं। उसे इंद्र, सखा या वरुण कहते हैं। वही क्षितिज में सूर्य है, वही अग्नि, यम और मातृस्वा। मेधावी जन एक ब्रह्म का असंख्य रूप में वर्णन करते हैं। से वर्णन करते हैं। काले बादल रूप घोंसले में रश्मि रूप सुनहरे पक्षी जल को प्रेरित करते हुए क्षितिज में उड़ते हैं। जब वे क्षितिज से लौटते हैं तब धरा जल से भीग जाती है। जिस रथ के 12 घेरे, 1 चक्र और 3 नाभियां हैं, उस रथ को जानने वाला कौन है? उसमें 308 मेखें छुपी हैं, वे कभी ढीली नहीं होती। इसका तात्पर्य वर्ष और उसके दिनों की संख्या से। हे सरस्वती, तुम्हारी देहस्थ गुण सुखदायक और वर्णीय वस्तुओं की पोषक हैं, रत्नधारा और दानशील हैं। उसे हमारी तरफ प्रेरित करो। यजमानों ने अग्नि से अनुष्ठान किया, वही प्रथम धर्म था। वे कर्मवान अपने महत्व से स्वर्ग के निकट नहीं, साध्य देव वास करते हैं। जल का एक ही रूप है, यह कभी ऊपर जाता, कभी नीचे आता है। बादल वृष्टि द्वारा धरा को तृप्त करते हैं और ज्वालाएं अंबर को हर्षित करती हैं। जलों और औषधियों के कारण भूत सम्मुख ग्रहण हुए वंदना करने वालों के लिए मैं वृष्टि से तृप्त करता हूँ।